हेलो। हाँ अंशुल भैया, कैसे हो? हेलो सात्विक। हाँ सात्विक, अंशुल बोल रहा हूँ, कैसे हो? सात्विक, मैं तो एकदम ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? हाँ भैया, मुझे एक आपसे डाउट पूछना था और आपको एक साथ ही साथ एक चीज़ बतानी थी। भैया अभी अभी मेरे को 2-3 दिन पहले कैब जेमिनी से ऑफर लेटर आ चुका है। मैं कैब जेमिनी में प्लेस हो गया हूँ। मैंने मतलब आपकी वीडियोस देखी थी और उससे तो लाइक मेरा प्लेसमेंट तो हो गया। बट अब जो सबसे बड़ा डाउट जो मुझे आ रहा है वो ये आ रहा है कि कैब जेमिनी ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मुझे पता चला इसमें बॉन्ड भी है, पैकेज भी इतना कुछ खास नहीं है। तो अब मुझे बताइए, इवन मैंने गूगल पर देखा, यूट्यूब पर देखा और अपने दोस्तों से पूछ रहा हूँ, मतलब कुछ भी मतलब समझ नहीं आ रहा कि ज्वाइन करूं या नहीं करूं। तो बताओ, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस हूँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। तो आज मैंने सोचा सैटरडे आप भी फ्री होंगे, आपको कॉल कर लेता हूँ। हाँ बताओ भैया। हाँ मतलब जैसे ग्रोथ है, मतलब ये सारी चीज़ें बताओ, ग्रोथ सैलरी, मतलब कुछ मतलब करूं या नहीं करूं। हाँ भैया। सात्विक देखो, सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका कैब जेमिनी में प्लेसमेंट हो चुका है। एंड अब आपका ये डाउट है कि आपको ये ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या उसका वर्क कल्चर है, क्या ग्रोथ है, यही सब आपको जानना है, राइट? एंड एक बात मैं आपको सात्विक पहले ही बता देता हूँ, ये जो आपका डाउट है ये सिर्फ आपका डाउट नहीं है। आप मानोगे नहीं, कल भी मैं लिंक्डइन देख रहा था तो लिंक्डइन पर मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे। इवन मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे थे, काफ़ी जगह मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपके चैनल की वजह से अब हमारा कैब जेमिनी में प्लेसमेंट तो हो गया है, क्या हमें कैब जेमिनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि सर गूगल पर जा रहे हो तो कुछ और रिव्यूज़ हैं, सर यूट्यूब पर जा रहे हैं तो कुछ और रिव्यूज़ हैं, तो हमें वो ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो सात्विक, आज मैं आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी वर्क कर रहा था। मैंने एक ऑलरेडी पीपीटी बना रहा था आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी को जैसे कि आप सभी को मालूम है, जैसे कि आपको मालूम है, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो सात्विक, आज मैं सबसे पहले ये देखो 5 फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। पहला फैक्टर सात्विक होता है, इस कैब जेमिनी अ गुड कंपनी। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैब जेमिनी असलियत में एक अच्छी कंपनी है या नहीं। फिर ग्रोथ की बात करते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सात्विक देखो, कोई भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो कंपनी अच्छी है या नहीं। फिर आता है वर्क कल्चर, उसका वर्क कल्चर कैसा है, क्या उसमें बॉन्ड है, क्या सैलरी है। यार देखो, सैलरी तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी लाइफ में बहुत सारी चीजें लेनी है, वॉचेस लेनी है, मतलब बाल बाल सेट करवाने हैं, अच्छे अच्छे सलून जाना है, पार्टीज करनी है, बहुत कुछ करना है, राइट? तो सबसे पहले सात्विक में बात करता हूँ कि कैब जेमिनी एक अच्छी कंपनी है या नहीं। तो आप सभी को मालूम है कि यार कैब जेमिनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बिलीव मी। जैसा कि मैं, आप जानते हो कि कैब जेमिनी में मैं ऑलरेडी वर्क कर चुका हूं, तो अब मेरे अकॉर्डिंग तो कैब जेमिनी बेस्ट कंपनी है, ठीक है। इट हैज अ ब्रांड वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे अच्छी बात जो मुझे कैब जेमिनी की लगती है, या फिर और भी कोई एमएनसी की बात करता हूँ, लाइक टीसीएस की बात करता हूँ, इन्फोसिस की बात करता हूँ, एसेंचर की बात करता हूँ, यार इन सभी की अच्छी बात मालूम है क्या है साथ में, कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, हर जगह ये फैली हुई है। और बट रिमेंबर वन थिंग साकिब, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। कभी भी यार, जो मैंने रियलाइज किया, इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं, 2 to 2.5, क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर के लास्ट से ही जॉब इंटर्नशिप में स्टार्ट कर दिया था, ये सब चीज़ें मैं घुसना। तो मुझे ये पता चल गया कि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो कि डू नॉट ऑलवेज रन आफ्टर द नेम, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अदर एज वेल। कुछ लोग बोलते हैं कि स्टार्टअप ज्वाइन नहीं करना चाहिए, बट एक बात बताऊं साथिक, मेरे अकॉर्डिंग स्टार्टअप बेस्ट है, या फिर कोई एक छोटी कंपनी भी बेस्ट है। बट वो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जहां हमारा भी फायदा हो और कंपनी का भी फायदा हो। देखो यार, हम सभी को मालूम है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये हमें सैलरी इतनी नहीं देती जितना हम डिजर्व करते हैं। बट आप एक चीज तो सोचो साथ में, यार हम जैसे लाइक मैंने जब कैब जेमिनी ज्वाइन की थी, तुम्हें भी मालूम है, मैं अपने कॉलेज टाइम पर जॉब्स इंटर्नशिप ढूंढता रहता था, इतना कुछ करता था, बट कभी भी उनके लिए वर्क नहीं करता था। मैं ऐसे ही घूमता रहता था, मैं बाकी सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था, बट मैं इतना सीरियस नहीं था, लाइक मैंने इतनी स्किल्स नहीं सीखी थी। सो मेरे लिए जब कैब जेमिनी में प्लेसमेंट हुआ, आई वॉज हैप्पी। मेरे को लगा यार ठीक है, सैलरी भी ये सब सही है। तो मेरे को अब जाकर जब मैंने अपने दोस्तों का देखा, वो देखा, तो मुझे एक चीज लाइफ में समझ आ गई, सारी कंपनीज अच्छी हैं, बट ये है कि हमें भी अपना बेस्ट देना है। और कहीं ना कहीं अगर कंपनी की साइड से भी हम थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करते हैं और वो अगर मिल जाता है तो मजा आ जाता है। अब बात करता हूँ ग्रोथ की, ठीक है। ग्रोथ में मैं सिर्फ कंपनी की बात नहीं करने वाला साथ में, देखो
ग्रोथ ना दो होती है, एक होती है अपनी ग्रोथ, एक होती है सामने वाले की ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ। हमें दोनों के बेनिफिट्स के लिए काम करना है। अगर कोई कंपनी तुम्हें हायर कर रही है ना, तो वो ये नहीं कर रही कि सिर्फ और सिर्फ यार मैं सात्विक को ही हायरिंग कर रही हूँ, सात्विक की हायरिंग कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ कि मतलब कि हमारा फायदा हो जाए, सात्विक हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसमें ध्यान दे देगा, तो उसलिए नहीं कर रही। आप ये सोचो दूसरी साइड हमारा भी फायदा हो रहा है। जब हमें कोई हायर नहीं कर रहा था, मुझ जैसे स्टूडेंट को आप जानते हो, मैं कॉलेज में कितना घूमता रहता था, भले ही जॉब्स इंटर्नशिप ढूंढता था, बट इतना मेरे को पता नहीं क्यों प्लेसमेंट नहीं लगता था। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ मेरा प्लेसमेंट क्यों नहीं लगता था, क्योंकि मैं प्रॉपर वे पर वर्क नहीं करता था। ठीक है, तो सात्विक अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं आपको बताता हूं, ग्रोथ की बात करते हैं। तो ग्रोथ में अकॉर्डिंग टू मी यू विल गेट टू लर्न सो मेनी न्यू टेक्निकल स्किल्स ओवर हियर। आप मानोगे नहीं, आपको यहाँ बहुत सारी स्किल सीखने को मिलेंगी। यार मैंने तो सच्ची बहुत सारी स्किल्स सीखी हैं सात्विक, लाइक यहाँ बहुत सारी स्किल्स है ना। बात करता हूँ, इवन कैपजेमिनी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 months बिफोर फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कैपजेमिनी 2 से 3 मंथ की इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। अगर आपको इसके बारे में इन डिटेल जानना है सात्विक, तो मेरे एक फ्रेंड है अर्पित, उसने भी काफी अच्छे से इंटर्नशिप की थी। मैं सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस थी उसका एक्सपीरियंस डालूं अपने चैनल पर, तो आप एक बार ये भी जरूर देख लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। सात्विक मैं ये वीडियो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हो इस वीडियो को। साथ ही साथ सात्विक इसकी जो ट्रेनिंग होती है ना, उसमें ये लोग फुल स्टैक का प्रोजेक्ट भी बिल्ड करवाते हैं। फुल स्टैक प्रोजेक्ट एक वो प्रोजेक्ट होता है सात्विक, जहां हम फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस और डिप्लॉयमेंट पार्ट पर वर्क करते हैं। मींस हमें ऑलमोस्ट सारी चीजें आ जाती है। तो मेरे लिए तो बेस्ट था, क्योंकि मैंने फुल स्टैक प्रोजेक्ट पर काम किया था, मतलब खुद से बिल्ड किया था प्रॉपर, मतलब हमारी ट्रेनिंग हुई थी। और अगर आपको इसके बारे में इन डिटेल जानना है ना, तो मैंने एक व्हाट्सएप कर दिया है, और बाकी आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा सात्विक। ठीक है, तो देखो ग्रोथ के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। जो कैपजेमिनी की ट्रेनिंग है उसमें हमें 2 से 3 मंथ की ट्रेनिंग मिल रही है, और उसमें हमें एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बिल्ड करवा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। सात्विक देखो यार, मैंने अपने कॉलेज टाइम पर सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पर काम किया था, और वो भी मैंने सिर्फ HTML और CSS सीखी थी। और मैं उससे सोच रहा था कि मैं लाइफ में एक बहुत अच्छी जॉब एम कर लूंगा या अचीव कर लूंगा, बट वो मेरे लिए साथ में कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे आगे पता चला कि अगर कोई अच्छी कंपनी में जाना है तो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस एंड डिप्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसी की वजह से मैं आज एक बहुत ही ज्यादा अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हूँ। हाँ साथ में, और साथ में सबसे ज्यादा जरूरी अच्छी बात क्या है, इवन आफ्टर द ट्रेनिंग ऑल्सो आई गॉट अ गुड रोल वेयर आई वाज वर्किंग ऑन जावा एंड डीजेंगो। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कैपजेमिनी में मैं जावा और डीजेंगो पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, बहुत सारे गूगल पर, यूट्यूब पर, हर जगह लिखा हुआ है कि सपोर्ट प्रोजेक्ट्स है। यार मैं मानता हूँ सपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं सात्विक, बट उनके हर एक रिव्यू पर मत जाना। देखो आप मेरी बात समझो, हमेशा नहीं है कि सपोर्ट प्रोजेक्ट है, और अगर सपोर्ट प्रोजेक्ट है भी, मैं बोलता हूँ ठीक है तुम वह कुछ नहीं सीख रहे, तो रात को जैसे सपोज करो आपकी जॉब अगर 9 घंटे हो रही है, 10 घंटे हो रही है, रात में 3 से 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो। ये देखो कि मार्केट में कौन कौन सी जॉब्स ट्रेंड कर रही है। आप अगर मुझसे आज बात कर रहे हो, अगर आगे चलकर और भी कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे कॉल मिलाओ, मुझे पूछो, लिंक्डइन पर जाओ, लिंक्डइन पर स्टूडेंट से बात करो। ठीक है, इवन आई टॉक टू सम ऑफ द सीनियर्स। यार मैं भी खुद के सीनियर से बात करता था, जैसे आज आप मुझसे बात कर रहे हो साथ में, मैं भी अपने काफी सारे सीनियर से बात करता था। इवन आई टॉक टू सम ऑफ द सीनियर्स ऑलरेडी वर्किंग है। काफी सारे मेरे सीनियर्स कैपजेमिनी में वर्क कर रहे थे। दे इवन टोल्ड मी इफ आई विल परफॉर्म गुड देन माय मैनेजर कैन अपग्रेड माय पोस्ट एज वेल। आपको एक बात बता देता हूँ सात्विक, मैंने कहीं गूगल पर देखा था कि कैपजेमिनी में ग्रोथ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। हर कंपनी में ग्रोथ होती है, बट अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पूरे दिन आप गेमिंग कर रहे हो, क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं कर रहे, उसके बाद आपको प्रॉपर वो मिल जाएगी सात्विक कि आपको पोस्ट अपग्रेड हो जाएगी, वो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मानोगे नहीं सात्विक, मैं जब इस कंपनी में काम कर रहा था तो मेरे साथ काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, जैसे मैं CS ब्रांच का था तो काफी सारे ऐसे थे मैकेनिकल के थे। एक लड़की थी केमिकल ब्रांच की, यू वोंट बिलीव, केमिकल ब्रांच की लड़की को तो कुछ नहीं आता था, और एक मैकेनिकल का लड़का था। दे बोथ वर लाइक कि उनका कैपजेमिनी में सिलेक्शन तो हो गया, बट उन्हें ऐसा कुछ आता नहीं था। उन्होंने सिलेक्शन के टाइम पर बहुत मेहनत कर ली, बट यू वोंट बिलीव सात्विक, उन्होंने ट्रेनिंग में इतनी मेहनत की, फुल स्टैक प्रोजेक्ट उन्हें दिया जाता था,
तो मतलब अगर उन्हें जावा का इंटर्नशिप टाइम पे इंट्रोडक्शन दिया जाता था, वो खुद से यूट्यूब पर जाते थे, बाकी सारी वेबसाइट्स रेफर करते थे, तो जावा को इन डिटेल पढ़ते थे, और उन सभी का और हम तीनों का काफ़ी अच्छी जगह प्लेसमेंट हुआ है, एक प्लेटफॉर्म से प्लेसमेंट हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आप अच्छा काम करोगे ना कैपजेमिनी में, तो आपकी पोस्ट अपग्रेड होगी ही होगी। वर्क कल्चर की बात करता हूँ, इसकी बात मैं करूँ या नहीं करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि क्या ही बोलूँ सात्विक, क्योंकि पूरे गूगल पर, यूट्यूब पर इसके वर्क कल्चर की बजी पड़ी है। आई एग्री, नॉट ओनली कैपजेमिनी की बजी पड़ी है, मैं बोलता हूँ अगर कोई ऐसे स्टूडेंट से बात कर देखो, किसी ऐसे बंदे से बात कर देखो जो एक स्टार्टअप पर काम कर रहा है या फिर खुद का स्टार्टअप रन कर रहा है। जैसे आप मुझे देखो, आज की डेट में यार मैं टेक इन टारगेट रन कर रहा हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि ये बहुत ही इजी है कि सर एक पीपीटी बना देते, रीड कर देते, बट हाँ यार सात्विक, शायद आप समझ सकते हो इस बात को, इसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, खुद का स्टार्टअप रन करना, फिर कंपनी में वर्क करना, बहुत सारी चीजें होती है। तो वर्क कल्चर की बात करते हैं, कंपनी के वर्क कल्चर की, ठीक है। तो इफ आई टॉक पर्सनली अबाउट द वर्क कल्चर, फॉर मी इट वाज बेस्ट यार। इस वर्क कल्चर की वजह से शायद कहीं ना कहीं मैं आज एक अच्छी खासी कंपनी में 16 LPA का पैकेज लेकर बैठा हूँ सात्विक आज की डेट में। I know in Google and on YouTube they have mentioned that work culture is not good. We have to work till day night, and you know that is in some case true also. But let me explain you, भाई ये बिल्कुल सच है कि कभी कभी कैपजेमिनी में मैंने भी दिन रात काम किया है। मतलब खाना नहीं खा पाया था, पापा बोलते थे कि शादी में चल रहे हैं, शादी है अंकल के यहाँ, इनके यहाँ चल रहे हैं, दोस्त बोलते थे कि बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो यार मैं भी बोलता था नहीं यार आज कंपनी का काम बहुत है। मेरे दोस्त बोलते थे यार कंपनी तुझे दे ही क्या रही है, तू कंपनी का इतना काम कर रहा है। मैं बोलता चल यार कोई बात नहीं है, आज मुझे कंपनी का काम करने दे, जो होगा देखी जाएगी, बाद में खेलेंगे। तो एक दिन मेरा दोस्त बोलता है कि अंशु सैटरडे को चल रहा हूँ, और एक दिन मेरे पास सैटरडे को भी काम आ गया, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। ठीक है, तो बट ठीक है, आई वॉज मूविंग विद द पेस। मैंने खुद को बोला कि अंशुल आज की डेट में तेरे पास अभी कुछ नहीं है, काम करो और सीख। मैं सीखता गया, काम भी करता गया। ऐसा नहीं था कि मैं लेबर वर्क कर रहा था साथ ही। देखो एक लेबर वर्क क्या होता है, जहां कुछ भी कर रहे हो, मतलब कुछ भी इंजेंस कि यार लगे पड़े हैं कि मतलब कुछ हो या ना रहा हो बस काम कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही देखो मेरे केस में ऐसा नहीं था। अगर मेरी कंपनी में मुझे जावा और डीजेंगो का काम दिया था ना, वो लोग कंपनी में कभी एक्सपेक्ट मत करना कि आपको हर एक चीज मतलब हाथ से खिलाई जाएगी, ठीक है सात्विक। तो मेरे साथ क्या था, वो लोग मुझे डीजेंगो को बता देते थे, सर बता देते थे कि सर अंशु तुम्हें ये पार्ट करना है, तो मैं स्टार्टिंग के 2 to 3 डेज उनको थोड़ा बहुत मैसेजेस करता रहता था कि सर ये मुझे समझा दो, तो वो मुझे समझाते थे। बट हाँ बाकी के दिन इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे उसे वर्क करना है। मैं सर से 2 दिन मांगता था, या फिर उसी टाइम पे मैं रात को वर्क करता था, डीजेंगो समझता था, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया था भाई। तो मैं मालूम है मैंने सिर्फ HTML और CSS पर काम किया, स्टैटिक वेबसाइट बनाई थी, उसको मैं प्रोजेक्ट बोलता था, और उस प्रोजेक्ट को दिखाकर मैं पता नहीं क्या क्या एम कर रहा था लाइफ में, ठीक है। And I have worked 10 to 12 hours a day. Yeah, believe me. Now you must be thinking that how can you say that the work culture is good, sir? आप सोच रहे हो कि अंशु भैया क्या बोल रहे हो कि यार आपने 10 से 12 घंटे कंपनी में काम किया है और उसके बाद आप बोल रहे हो कि मतलब कि आप मतलब कि इसका वर्क कल्चर गुड है। यार देखो मैं एक बात और बता दूं, जब मैं इस कंपनी में काम कर रहा था ना 10 से 12 घंटे, साथ ही साथ मैं कैपजेमिनी की प्रिपरेशन वीडियोस भी टेक इन टारगेट पर डालता था। तो मेरे लिए कम से कम 16 से 17 घंटे थे जो मैं दिन में काम कर रहा था। बट एक बात बोलूं साथ में, आज वो सब कुछ वर्थ है यार। मतलब ऐसा लगता है कि यार वो मेहनत बहुत ही अच्छी थी। मतलब वो जो सफलता थी, जो वो रातें थी, लाइक इट वॉज डैम गुड। लाइक आई यूज टू टेक अ सेल्फी, मैं सेल्फी लेता था कि हाँ यार ये चीज मैं 2 साल बाद देखूंगा कि 4 बजे तक मैंने आज कैपजेमिनी की प्रिपरेशन वीडियो बनाई। आप लोगों का लाइक आता था साथ में, काफी वीडियोस मेरी शेयर होती थी। तो ठीक है यार, वो 10 से 12 घंटे मतलब वो ऐसी लाइफ थी जहां मैं मतलब थोड़ी सी लिबर्टी मुझे उसने भी दी। मुझे ऐसा लगता है कि वो 10 से 12 घंटे मेरे लिए बहुत ज्यादा काम आए। इवन एक और चीज बताऊं, मैं एक फ्रेशर था। इफ आई वुड हैव जॉइंड अदर कंपनी ऑल्सो ना, अगर मैंने उस टाइम पे कोई और कंपनी भी ज्वाइन की होती ना, तो शायद वहां भी मैं 10 घंटे काम करता। अगर यार मैं उस टाइम पे 10 घंटे काम नहीं करता ना, आज भी मैं वही 22 से 25 हज़ार रुपए कमा रहा होता। और आप ये समझो, अगर मैं आज कैपजेमिनी की जगह कोई और कंपनी में भी होता ना, सपोज करो XYZ में किसी कंपनी में होता, वो मुझे सपोर्ट प्रोजेक्ट दे भी देते, मैं फिर कंपनी को दोष करता रहता जिंदगी भर की, पापा कंपनी वालों ने कुछ नहीं करवाया, दोस्त कंपनी ने कुछ नहीं करवाया, यूट्यूब पर बोलता कंपनी ने कुछ नहीं करवाया, मेरा क्या होगा। भाई एक बात बताओ, कंपनी कुछ नहीं करवाएगी, कंपनी अपना फायदा लेगी,
कंपनी क्यों फायदा ना ले, मुझे ये बता, कंपनी क्यों प्रॉफिट ना ले? तुझे अपना प्रॉफिट बनाना है, कंपनी में नेटवर्क बना। मैंने क्या करा, स्टार्टिंग में मेरे को काम अच्छा मिला, मैं बहुत खुश था, मैंने भाई मजे किए। मैंने क्या किया, नेटवर्क बनाया अपने कैपजेमिनी में, जितने भी सीनियर्स थे उनसे बात करता रहा, क्योंकि यार हम लोग छोटे कॉलेजेस से, हमें पता नहीं होता कि कौन सी कंपनी में कहाँ कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने नेटवर्क बनाया, मैंने उनसे पूछा कि सर कैसे अप्लाई करूँ, क्या क्या चीज़ें लर्न करनी चाहिए। वो मुझे रिसोर्सेज बताते थे, ये सब बताते थे, मैं पढ़ने लग गया, ठीक है। और मेरे लिए मान लो 10 से ज़्यादा घंटे जाते थे। Even but brother, you know today that 10 plus hours work was worth it, as I am a fresher, so in my college days, यार कॉलेज में मैंने पढ़ाई नहीं की थी, तो वो कहीं ना कहीं जो भुगतान था, मतलब जो चीज़ मैंने पहले छोड़ दी थी वो कभी ना कभी तो करनी थी, तो मैंने अब कर डाली थी वो कैपजेमिनी में, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग, यू आर नॉट ओनली वर्किंग फॉर कंपनी, तू सिर्फ कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा। कंपनी मैं समझता हूँ तुझे 25,000 से ज़्यादा दे रही है, कंपनी तुझे अपना नेटवर्क दे रही है, कंपनी तुझे अपनी ब्रांड वैल्यू दे रही है। अगर आगे चलकर तू कहीं शिफ्ट होगा तो तू बताएगा कि मैंने कैपजेमिनी में काम कर रखा है, ठीक है, समझ रहा है ना। तो ये सब चीज़ें, यू आर ऑल्सो लर्निंग अ लॉट ओवर देयर एज वेल, हम काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ सीख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, बॉन्ड, ये एक ऐसी चीज़ थी भाई कैपजेमिनी में जिसको देखकर मैं थोड़ा सा, मतलब मैं क्या, सभी लोग ये सोचते थे कि यार बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है, कैपजेमिनी ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सब बोलते थे जेल है, मैं भी सोचता था कैपजेमिनी जेल है, 2 साल की जेल में फंस जाएंगे, ठीक है। बॉन्ड इज द मेन थिंग ड्यू टू विच मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो डिड नॉट जॉइन, बट काफी सारे फ्रेंड्स ने ज्वाइन नहीं किया। और एक बात बताऊं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं की थी ना, वो अभी तक कोई कंपनी में प्लेस भी नहीं हुए थे, वो पछता रहे थे कि हमने कैपजेमिनी क्यों ज्वाइन नहीं की। समझ रहे हो ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि कैपजेमिनी ज्वाइन करो, मैं ये बता रहा हूं कि कैपजेमिनी ज्वाइन करने के कितने सारे रीजन हैं। किसी कंपनी को उस बेसिस पर मत छोड़ो कि उसकी सैलरी कम है। Even I agree that it is not good, bond is not good. But you know what I did was I learned a lot in Capgemini in almost 3 to 4 months. Then I applied in some off-campus drive as well as on re-level. यार हुआ क्या था, सात्विक, यार देखो मैं तो फ्रेशर था, मुझे इतना कुछ पता नहीं था। लिंक्डइन भी मैं ऑपरेट करता था तो उसको भी मैंने मेंटेन नहीं कर रखा था। तो मैंने अपने सीनियर से बात की कि सर ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करें, कैपजेमिनी में लग गया है। तो वो भी बोलते थे, मैं उनसे बोलता था कि सर 2 साल का बॉन्ड है, 2 साल क्या करूँगा। वो मुझे समझाते थे, अंशु 2 साल का बॉन्ड मत देख, तू ये देख तू कितनी जल्दी चीज़ों को सीख सकता है। तो यार मेरे को ऑलमोस्ट सात्विक 3 से 4 महीने हुए थे, तो मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें सीखी। एंड फिर मेरे सीनियर ने मुझे री लेवल के बारे में बताया। मैं तुझे री लेवल के बारे में बताता हूँ। और सबसे पहले, उससे पहले एक चीज़ और बताऊँ, पढ़ता रहे, तेरी 3 लाख की जॉब है। तो मेरे सीनियर्स ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताया था जहाँ से मेरी 16 लाख की जॉब लग गई थी। यार री लेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म था ब्रदर, जहाँ से मैं तुझे क्या बताऊँ, वो लोग फ्रंट एंड पर, बैक एंड पर, बिजनेस पर, मतलब हर जगह जॉब्स दे रहे थे। और मैं रहा बैक एंड डेवलपमेंट वाला बंदा, तो मैंने बैक एंड डेवलपमेंट जॉब में अप्लाई कर डाला, ठीक है। बैक एंड डेवलपमेंट में मैंने अप्लाई किया। उनकी एक क्राइटेरिया पॉलिसी और थी कि 15 डेज के अंदर जॉब दे देंगे। मैंने कहा मजाक कर रहे हैं, मेरे को नोटिस पीरियड देना पड़ेगा कंपनी को, जो भी था। तो भाई जो भी था, तो मैंने मजे में अप्लाई कर दिया। और उनका टेस्ट भी बहुत जल्दी हो गया, 1 दिन के अंदर भाई सब कुछ हो गया था री लेवल पर। तो मैं बहुत खुश था कि यार री लेवल पर इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है। अप्लाई मैंने कर ही दिया था। एंड यू वोंट बिलीव, मेरे पास जैसे ही मैंने बैकएंड डेवलपमेंट का टेस्ट क्लियर किया ना, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आने लग गए, मतलब बहुत सारे इंटरव्यू कॉल्स आने लग गए डिफरेंट कंपनीज से। और मैंने ऑलमोस्ट 16 LPA, 12 LPA, 10 LPA, बहुत सारी कंपनीज का पैकेज दिया। एंड मेरा 3 कंपनीज में प्लेसमेंट हुआ, 12 पर हुआ, 10 पर हुआ, 16 पर हुआ। 16 और मैं बहुत खुश था, 16 मेरा पैकेज लगा था। तो मैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। मैंने कहा भाई अब क्या करना है, अब तो 16 लाख का पैकेज है। बट दिमाग में एक चीज़ और आ रही थी कि यार बॉन्ड के रुपए कौन देगा, बॉन्ड तोड़ना है या नहीं तोड़ना, उसके लिए भी मैं बताता हूँ सात्विक आपको। बट उससे पहले सात्विक, अगर तुझे री लेवल के बारे में नहीं पता तो मैं तुझे पहले से ही बताया तो सात्विक, री लेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यार जो काफ़ी सारे डोमेन्स में हमें जॉब दे रहा है। बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, एसोसिएट प्रोडक्ट, HR जर्नलिस्ट, ऑपरेशन एसोसिएट, काफ़ी सारे। और यहाँ अभी एक हायरिंग आई हुई है फेलकॉनरी कंपनी की तरफ से। यहाँ दोस्तों बैकएंड डेवलपमेंट में सात्विक हायरिंग है। और यहाँ अगर मैं तुझे पैकेज की बात बताऊँ ना साथ ही, तो 7 से 10 LPA का पैकेज तू फोड़ सकता है बड़ी आराम से। तो अगर तुझे ऐसा लगता है कि री लेवल के लिए तू तैयार है तो अप्लाई कर दो। इवन री लेवल पर तू 1 महीने बाद भी अप्लाई कर सकता है अगर तू एक बार इसका जो टेस्ट है वो फेल हो जाता है। तो ध्यान रखियो, इसमें ज़रूर अप्लाई करियो। और काफ़ी सारे डोमेन्स में इसमें जॉब मिल जाती है। तो मेरे लिए तो ये री लेवल एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी सात्विक।
तो मैं तो हमेशा सबको प्रेफर करता हूँ। और मतलब यार मेरी खुद की जॉब लग गई 16 लाख की, और क्या चाहिए। यू नो वॉट, टुडे आई गॉट अ गुड पैकेज थ्रू डी लेवल ऑफ अराउंड 16 LP। और जो मैं दो बंदों की बात कर रहा था ना, केमिकल और मैकेनिकल, उन दोनों की भी डी लेवल से लग गई थी। एक की 12 की लगी थी, एक की शायद 13.5 की, एंड बहुत ही खुश थे। बट एक दिमाग में चीज़ थी, वो होती है ना यार, हम छोटे शहर से थे, छोटी छोटी जिंदगी थी कि यार बॉन्ड के रुपए कौन देगा, क्या बॉन्ड तोड़ना चाहिए। Now the thing was, I was having a bond, but my package at Capgemini was around 3.8 LPA. If I would break a bond, then I would have to pay certain amount. यार हमेशा हर एक कंपनी के क्राइटेरिया होते हैं। अगर हम कोई कंपनी का कुछ बॉन्ड तोड़ते हैं ना, तो हमें कुछ सर्टेन अमाउंट उस कंपनी में पे करना होता है, ठीक है। तो बट इन कंपैरिजन टू 16 LPA द बॉन्ड अमाउंट वाज टू लो। हुआ क्या, वो 16 LPA के कंपैरिजन में जो बॉन्ड अमाउंट था ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा कम था। तो मुझे लगा कि यार ज्वाइन कर लेनी चाहिए और बॉन्ड तोड़ देंगे। यार खुद ही सोचो ना भाई, जहां हमारी 16 लाख की जॉब लग रही है, वहां अगर हम 2 लाख भी देते हैं, मतलब 2 लाख का मतलब दे देते हैं, तो साथ ही मुझे तो लगा, मैंने तो उस चीज को उसी वक्त ब्रेक डाउन कर दिया और मैंने सडनली 16 LPA वाली कंपनी ज्वाइन कर ली। अब मैं सैलरी की बात करता हूँ, कैपजेमिनी की सैलरी की। अब तुम्हें यार सात्विक भाई इतना तो आइडिया लग गया होगा कि लाइफ में अब क्या क्या करना है, मतलब लाइफ में किन चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है। लाइक मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, मतलब कैपजेमिनी में रहकर भी आप कितना कुछ सीख सकते हो। और गूगल यूट्यूब पर जो रिव्यूज है उनको देखो, बट उनको जब तक सच ना मानो, जब तक कोई उस बंदे से आपकी बात ना हो जो ऑलरेडी उस कंपनी में वर्क कर रहा है। सैलरी की बात आता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट सैलरी, देन देयर इन हैंड सैलरी अराउंड 24 to 27 मिलेगी आपको। आई नो दैट इज लेस, काफी कम है। और अगर बैंगलोर जैसी सिटी चले जाएंगे, पब में चले जाएंगे, किसी के साथ चले जाएंगे, दोस्त को चले जाएंगे, या फिर वैलेंटाइन वीक को सेलिब्रेट करने के लिए सोच लेंगे, तो भाई कुछ नहीं है हमारे लिए, ठीक है। बट एवरी एमएनसी इज पेइंग ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट। यार सारी एमएनसी ऑलमोस्ट सेम अमाउंट पे कर रही है, साथ ही बात समझ। देयर वुड बी अ डिफरेंस ऑफ 2 to 3 के, 2 से 3 हजार रुपए का डिफरेंस आएगा बस। ब्रदर जस्ट वन सजेशन फ्रॉम माई एंड एज वेल। लास्ट में मैं बस तुझे एक सजेशन दूंगा, इफ यू आर गेटिंग लाइफ में अगर 50 रुपए मिल रहे हैं ना, स्टार्ट डूइंग, गिव द रिटर्न ऑफ 100 रुपी वर्क। हमेशा ध्यान रखियो, मैं तुझे अपनी जर्नी बताता हूँ यूट्यूब की। अगर मैं जर्नी बताता हूँ ना, स्टार्टिंग मेरी शायद 4 महीने बाद तो पहली इनकम आई थी, $3 आई थी। $3 लगाते हैं तो 70 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ 210 रुपए, 5 महीने की इनकम। और शायद मैं रिटर्न बहुत ही ज्यादा दे रहा था, बहुत ही ज्यादा दिन से रात मेहनत कर रहा था। तो जिंदगी में हमेशा सात्विक भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखियो कि स्टार्टिंग में कर मेहनत, कोई नहीं रोक रहा हमें। क्या हमारी शादी वादी नहीं होती, शादी नहीं होती, हमें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर निभानी है तो उनको भी निभाओ, बट उसके साथ अपने आप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो यार, कि आज हमारी फाइनेंशियल इतनी है तो हमें अपनी फाइनेंशियल को इतना लेकर जाना है यार। नॉट ओनली फाइनेंशियल, हमें लाइफ में कुछ अच्छा करना है, हमें स्टैंड आउट करना है। हमें सोच रहे हो ना, तो मेरे लिए यार अगर आज भी यार सात्विक भाई मुझसे कोई पूछता है ना कि अंशुल भाई आपके लिए कैपजेमिनी कैसी कंपनी है, तो यार मैं हमेशा बहुत ही अच्छी कंपनी बोलता हूँ। क्योंकि तुम्हें मैंने अपनी जर्नी बताई थी सात्विक, ग्रोथ से लेकर सैलरी से लेकर वर्क कल्चर से लेकर और कुछ सब कुछ बता दिया। तो आई होप यार सात्विक आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। हाँ भैया समझ तो आ गया। और मुझे लग रहा है कि जो चीज़ मैं पहले सोचता था कि 10 से 12 आवर वर्क करना वो एक वर्क प्रेशर होता है, अब मुझे लग रहा है कि अब मैं जब कंपनी ज्वाइन कर लूँगा कैपजेमिनी, तो मैं शायद जितनी मेहनत मैंने अभी तक नहीं की उतनी मेहनत अब मैं करने वाला हूँ। तो मुझे बहुत कुछ समझ आ गया। सो थैंक यू सो मच भैया, लाइक आपने मेरे को हर एक चीज़ बता दी, ग्रोथ थी, क्या बॉन्ड है, सैलरी है, वर्क कल्चर है। लाइक थैंक यू सो मच अंशुल भैया, आप हमेशा हेल्प करते हो। और साथ ही साथ मतलब मैं अभी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई करता रहूँगा आपके चैनल से और अदर मतलब जितने भी मुझे प्लेटफॉर्म मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच भैया फॉर मोटिवेटिंग मी। मेरा तो डाउट क्लियर हो गया है और अब मैं ज्वाइन करने वाला हूँ कैपजेमिनी। बाय। तो दोस्तों ये वीडियो से शायद आपको लोगों को एक मैसेज मिल गया होगा कि मेरा जो मेन मैसेज यही था, मेरे को कैपजेमिनी के बारे में आप सभी को बताना था। क्योंकि मैं गूगल पर जा रहा था, यूट्यूब पर जा रहा था, बहुत ही गंदा क्राइटेरिया था एंड हर जगह यही था कि कैपजेमिनी का वर्क कल्चर बहुत गंदा है, 10 से 12 घंटे काम कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, आज की डेट में अगर आप खुद का स्टार्टअप रन करोगे ना, मेरे ख्याल से आप खाने के लिए टाइम नहीं होगा आप में।
मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। आपके लिए ये होगा कि यार मार्केट में इतना कंपटीशन है, उसको मुझे मतलब अपने आप को स्टैंड आउट कैसे करना है। मैं आज टेकन टारगेट चला रहा हूँ, मेरे से पहले अगर कोई वीडियो डाल देता तो मेरी वीडियो नहीं चलती, आप लोग भी शायद कभी कभी सपोर्ट नहीं करते। तो आप समझ रहे हो ना कि मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन है कि मेरे को भी पूरे टाइम अवेक रहना पड़ता है, भाई कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है मैं सबसे पहले डालूं। तो बात को समझो, ऐसा नहीं है कि यार दिन में 10 से 12 घंटे काम कर रहे तो एक वर्क प्रेशर है। वर्क प्रेशर को लेना सीखो। वर्क प्रेशर जिस दिन आप सीख जाओगे ना लेना, उस दिन आप लाइफ में बहुत कुछ कर जाओगे। जैसा कि मैंने सात्विक को बहुत कुछ बताया कॉल पर, मतलब सात्विक को ऑलमोस्ट हर एक चीज मैंने फोन पर बताई कि कैसे उसको लाइफ में आगे ग्रो करना है। तो यही चीज मैं आप लोगों से बोलूंगा कि यार मेहनत करो और मतलब डरना नहीं है। और बस इस वीडियो का यही मैसेज था कि आपको एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो रियल लाइफ होता है उसका थोड़ा बहुत सिनेरियो आपके सामने लेकर आऊं। तो अब वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में थोड़े से एफर्ट्स लगे हैं। साथ ही साथ कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि सात्विक जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उनके लिए अंशुल भैया हैं। अंशुल भैया, नॉट ओनली अंशुल भैया, काफी सारे भैया हैं जो हेल्प कर रहे हैं, बट मैं अपना पार्ट निभा रहा हूँ। एंड मैं चाहता हूँ जब आप अच्छी जगह हो जाओ तो आप अपने जूनियर्स को आप भी गाइड करो। मैं चाहता हूँ ये चेंज चलनी चाहिए, हर एक सीनियर अपने जूनियर को जरूर गाइड करे। तो होप सो यार ये वीडियो का यही मैसेज समझ आया हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।